हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताने वाले हैं कि आज के दिन ऐसे कौन से कार्य किए जाएं कि भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पूरे 4 महीने के योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं देव उठनी एकादशी पर। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर आपने पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं किया तो सिर्फ आपने इस एकादशी को कर लिया तो आपको सारे एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब भगवान विष्णु अपने नेत्र खोलते हैं तो सबसे पहले तुलसी महारानी का दर्शन करते हैं। इसीलिए आज के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। लेकिन अगर आप तुलसी जी का विवाह नहीं भी कराते हैं तो भी आज के पूजा में भगवान विष्णु के साथ तुलसी महारानी को जरूर विराजमान करें और उनका पूजन अर्चन जरूर करें। तो देखिए, चौकी के पास ही मैंने तुलसी महारानी को विराजमान कर लिया है। तो इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, अपने नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल डाल करके स्नान करें और हो सके तो आज के दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। इसके बाद उत्तर या पूर्व दिशा में एक चौकी लगा लें और चौकी पर पीले या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा करके चौकी पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और व्रत करने का संकल्प लें। और अगर पहली बार आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आप दीप कलश या श्री कलश स्थापित कर सकते हैं। तो मैं पूजा की सरल विधि बता रही हूँ। तो एक लोटे में हमने जल भर कर रख दिया, जो कि आपको पूजा में जरूर रखना है। सबसे पहले आप गणेश जी को स्थापित कर लें। अब हम धूप दीप जलाएंगे। दिया जलाने के बाद ही आपको अपनी पूजा की शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। देखिए, वैसे तो हर एकादशी पर आपको अखंड ज्योति जलाना चाहिए, लेकिन अगर आप हर एकादशी पर नहीं जला पाते तो देवउठनी एकादशी पर जरूर जलाएं। और अगर आप अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते तो दिए में कम से कम इतना तेल जरूर डालें कि आपकी पूजा करते समय पूरी पूजा में जलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी भगवान गणपति को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम सभी को हल्दी से, कुमकुम से, रोरी से तिलक करेंगे। आज के दिन आपको अक्षत नहीं चढ़ाना है। अक्षत की जगह आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हर विष्णु को हम चावल नहीं चढ़ाते, तो चावल की जगह सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम श्री हर विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं। बिना तुलसी चढ़ाए भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो भी पुष्प है, माला है, भगवान को अर्पित करें। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा तुलसी जी को आपको एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। आज के दिन शकरकंदी और सिंघाड़े का भोग भगवान श्री हर विष्णु को जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई सरल तरीके से पूजा। लेकिन अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की या लड्डू गोपाल की आपके घर में कोई भी विग्रह हो तो आज के दिन पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें गंगा जल या कच्चा दूध भर करके भगवान को स्नान जरूर कराएं। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन नॉर्मल शंख जो होती है, जिसे हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उस शंख से भगवान को स्नान ना कराएं, क्योंकि वह झूठी मानी जाती है। और शंख से स्नान कराने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। लेकिन अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप चांदी के, पीतल के या तांबे के किसी भी पात्र से भगवान का स्नान करा सकते हैं। और पूजा में हम जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो हमारे रोज के बर्तन नहीं होना चाहिए, यानी खाना खाने वाले बर्तन नहीं होने चाहिए। पूजा का बर्तन हमेशा अलग होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। अब इनको पीले चंदन से इनका तिलक करेंगे और जो जल है ना, आप तुलसी गमले को छोड़ करके किसी भी गमले में डाल सकते हैं। और हो सके तो आज के दिन ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो यहाँ पर हमने देखिए माधव को पीले कलर का ड्रेस पहनाया हुआ है। और ठाकुर जी को तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारे लोग बहुत जगह पर तुलसी जी नहीं मिल पाती, तो आप तुलसी पत्र की जगह तुलसी की लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पूजा में सूखी हुई तुलसी पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी कई दिनों तक बासी नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर देखिए हमने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है, उन्हें तिलक लगा करके बांसुरी भी दे दी है। अब हम इनको भोग लगाएंगे। तो आपके पास जो भी सुविधा हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप मेवों का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। तो आपके पास जो भी व्यवस्था हो आप उसी के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। और भगवान के भोग में तुलसी जी ज़रूर डालें। जो जल का पात्र है उसमें भी हमने तुलसी पत्र डाल दिया है। इसके बाद हाथ में तिल लेकर के हमें देव उठनी एकादशी की कथा सुननी है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। और देव उठनी एकादशी का व्रत करने से हमें स्वर्णदान, गौदान और अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एकादशी है, तो कोई भी भूल चूक आज के एकादशी में ना होने पाए, इस बात का ध्यान आप सब जरूर रखिएगा। किसी भी तरह का क्रोध, गुस्सा, लालच या किसी की चुगली करना, ये सब कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करें। सुबह में ऐसी ही पूजा की जाती है, उसके बाद शाम को देव उठाए जाते हैं और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। अगर आप तुलसी जी का विवाह नहीं करा रहे हैं तो कम से कम एक दीपक शाम के समय तुलसी जी में ज़रूर जलाएं। और अगले दिन आप मुहूर्त में व्रत का पारण करें और पारण करने से पहले भगवान का पूजा पाठ और कुछ दान दक्षिणा ज़रूर करें। पारण में आपको तुलसी पत्र ज़रूर खाना है। उसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद भगवान के लिए बनाया है, भगवान को लगाया है, खासकर चावल की कोई भी चीज़ आप जो है खा करके अपने व्रत का पारण करें। और एकादशी के देर रात्रि तक आपको जागरण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि ये कार्तिक मास की एकादशी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। चौकी पारण के बाद ही आपको हटाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।